हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम कर रहे थे कार कैंपिंग और वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, भाभी जी का है बर्थडे। तो वो सब आप देख पाओगे हमारी इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज है एक स्पेशल डे, आज है भाभी का बर्थडे। तो सुबह सुबह कटने वाला है यहाँ पे केक और भाभी बिल्कुल रेडी है। हाँ बोल रखा था इस बार बर्थडे भूल गए ना। हाँ तो फिर ये चैनल नहीं, मतलब 17 सालों में भी एक बार भी बर्थडे याद नहीं रहा इनको। देख लो भाई पूरा सेम। और कहाँ बना रहे हैं? ये लो, जब याद आया तो ऐसी जगह आया। हाँ कश्मीर, वही कह रहा हूँ कश्मीर में। हाँ, कुक्कू बताएगी इस कहानी को पूरी तरह, कुक्कू सुनाएगी। इस वाला रास्ते में गिर गया था और बर्थडे वाला उसमें नीचे उधर जा। देखो आखिरकार हमारी बीरबल की खिचड़ी भी बन गई है। भाई सारे आओ एक बार। ये देखिए पोहा एकदम बिंदास भाई, एक नंबर का पोहा बना हुआ है। वैसे कुक्कू बेटा को छेड़ने के लिए हम कुछ भी बोल देते, नहीं तो देखो क्या कलर है ना, और प्रॉपर सब्जी वब्जी ढंग से बनी हुई है। तो भाई उसमें बनने में तो टाइम लगता ही है। अभी भी ये देखो चाकुआं चल रही, चाकुआं छुरियां चल रही हैं। क्या बोले हम? ये भाभी क्लैपिंग। देखो, हेलो भाई, बर्थडे याद रहा है। नहीं भाई ये वो तो ठीक है, पर ये बताइए ये तू केक ऐसे क्यों खिला रहा है? जैसे मजबूरी में खिला रहा हूँ, जबरदस्ती है क्या कोई? भाई है भाई केक इतने कुछ तो गड़बड़ है। केक भी फैल गया। हाँ, बड़ा संभाल के लाई हूँ मैं फिर भी। असल में केक सुबह हमने पकड़ा हुआ था, इतना तो फैलना बनता था इसका। इतना तो फैलना बनता है इसका। हमने जिसका केक था ना उसी को पकड़ा रखा था, ताकि जितना भी इल्जाम है ना उन्हीं के मुंह पे आए, सर पे मतलब मुंह पे नहीं। वो ये बहाने लगाते हैं, एक बार उसको खिला देना, एक बार उसको खिला देना, कर करा के अपनी 3 स्लाइस पूरी कर लेनी। जैसे मर्जी हो जाए ना, अपना कोटा पूरा होना चाहिए। सब देखो भाई, सबको एक एक स्लाइस दे के खुद आराम से देख भर के परात पूरी। चम्मच भी डबल साइज। बराती वाला चुपचाप अपने पीछे कोने में जाके खोपचे में। और साथ में पता क्या कर रखा है, मलाई माल तो खा रहा है खुद, और शुभम को साथ में चम्मच चटा रहा है। आपने कब देखा ये करते हुए? मैंने तो देखा तभी तो वीडियो में आया। इस बार मैं आपकी साइड ही हूँ, कोई ना चलता है। ठीक है, इस बार मैं उनकी साइड नहीं हूँ। ठीक है। मुंह पे सीधा डाडिया में हाँ बेटा साल दो। पता क्या है, मैं कह रहा हूँ जितना इसको प्यार करोगे ना, ये उतना ही धोएगा, ध्यान रखना। कहाँ जाएं भैया, छोड़ दो, ऑप्शन नहीं है। ले भाई, इसका मतलब ओवर एज हो गया। ओवर एज आदमी ये बातें करते हैं, तो काउंट हो गया भाई ओवर एज में। ब्रेकफास्ट भी आ गया है बढ़िया, अपना चला हुआ ये क्या बोलते, चिल्ले, रायता, मिर्ची। वैसे तो पोहा भी बनाया हुआ था और भी काफी चीजें थी। हाँ तो वो तो हमने लिया नहीं, उनको पोहा क्यों बस हम तो यही खा लेंगे भाई। तो भाई दोस्तों ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है बढ़िया मस्त। और अब ये जाएंगे सागू वाटरफॉल। भाई मेरे को तो जाना नहीं है, बाकी सामान वगैरह सारा पैक कर दिया है इन्होंने, अपना भी बचा हुआ तो अभी अपनी पैकिंग करेंगे, और पैकिंग करके फिर यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे एक नई लोकेशन पे। भाई लोकेशन आपको पता ही है, हमेशा सुपर्ब ही चुनते हैं हम, और हमारा ग्रुप होता ही अलग है। तो वो आप देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट्स किया करो भाई आपको वीडियो कैसी लग रही है। तब हम थोड़ा सा और वॉक करके आते हैं, क्योंकि अभी हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया दोबारा। तो अब बस एक जगह बैठते ही तो पेट फूल जाएगा, तो थोड़ा निकलते हैं। पर आप नज़ारे देख सकते हो। आपने देखो जो मेरे उसमें देखा होगा ना ड्रोन शॉट में, वहाँ ये जो पानी उड़ रहा है ना, ये है एक वाटरफॉल। और नज़ारा देखो चारों तरफ से बेहद ही शानदार, सब ऐसे घूम रहे हैं ग्रीन ग्रास में बढ़िया मस्त। और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ बैठते थोड़ी देर और फिर कुछ करते देखेंगे। तो पैकिंग वैकिंग भी करनी है ना, तो वो भी थोड़ी देर में ही करेंगे। फाइनली अब जाने की तैयारियां होने लग गई, सबकी पैकिंग शुरू हो गई है। हाँ तो आप बोलो क्या कह रहे थे? एक सेकंड, हाँ पहले बता देते हैं यार। हाँ कुछ तो उम्र का प्रभाव, बाल दाढ़ी इस पे तो कुछ तो छुपाने दो वीडियो के लिए।
चलो छुपा ले, ये सब कुछ छुप जाता, पर आखिर में बात आती पेट की, फिर क्या करते हैं अंदर पेट? हाँ कौन सा पेट? है कौन ही सा नहीं, पेट? है ही नहीं। सफाई के लिए और सीवी लगी हुई है नहाने के लिए, सीवी कर रही है नहाने की ट्राई। वो देखो सीवी ने निकाल दिए कपड़े, पानी हो गया है सीवी का गर्म, अब नहाई नहाई करेगी सीवी, है ना? सीवी कर रही है नहाई नहाई। और भाई लोग कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, ऐसे ही चल रहा है सबका। तो अब हम भी करते हैं भाई पैकिंग स्टार्ट, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो चुका है। 1 घंटे की मेहनत के बाद सबकी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट पैक हो चुकी है। और मौसम भाई एक बार फिर सुहाना हो गया है, देखो धूप चली गई है और बादल आ गए हैं, तो अब पता नहीं क्या हालात बन सकते हैं। और भैंसे देखो भाई कहाँ चढ़ी हुई है, ये देखो। और इधर से देखो जगह जगह है ना, क्या होता है ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी निकलता ही रहता है, इधर है उधर है, ऐसे ही उधर है। और वो पीछे है वाटरफॉल, वो आपने देख ही लिया होगा हमारी ड्रोन शॉट में। तो पैकिंग ऑल डन हो चुकी है पैकिंग, और अब होगी चलने की तैयारी। हो सकता है भाई देखो इनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जाना ऊपर वाटरफॉल, तो वाटरफॉल जाएंगे तो ये चले जाएंगे वाटरफॉल, हम नहीं जाएंगे, हम वाटरफॉल देखे बिना ही निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा हुआ है पहले। हो चुकी स्टार्ट, पूनम एकदम रेडी है बैठ के। अब तबीयत उसकी ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी भाई सुबह सुबह। हर्षिता भी रेडी हो चुकी है, और अब बस देखते हैं कितनी देर में निकला जाएगा, टाइम लगेगा भाई। चले चलो फिर, हो गया टाइम। आप भी ऐसी जगह पे कैंपिंग करने के लिए आ रहे हो ना, तो 2-3-4 चीज़ों का तो हमेशा ध्यान रखो। अपने माइंड को ऐसा सेट रखो कि हवा तो चलेगी ही। दूसरी बात, ठंड होती है भाई, अपर हिल्स में ठंड होगी ही होगी। और तीसरी बात भाई, अगर आपका खाना वाना जो भी कुछ है ना, वो अपनी हर चीज़ प्रिपेयर करके लेके आए। प्रिपेयर का मतलब है चाहे आप रो लेके आए, पर वो हर चीज़ को लेके आए। आसपास आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो अपनी सारी तैयारी करके आप कीजिए कैंपिंग, बहुत मज़ेदार होती है। देखो ऐसी जगहों पे कैंपिंग करना ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है। पारी छमिया कहाँ है तू, क्या कर रहा है? लच्छी पिएगा? लच्छी जूस पियो पियो। ये इतनी सुंदर कैसे लगती है तू, ये तो बता कौन सी क्रीम लगाता है? मैं सुंदर ही हूँ ताऊ जी। हाँ, किसका बच्चू है? ताऊ का बच्चू है ना, वेरी गुड मेरा बच्चा। अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव और ओम गणेशाय नमः, और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आखिरकार अपनी इको भी पहुंच चुकी है, और हम आ गए थे वाटरफॉल देखने। और भाई देखो क्या नज़ारे हैं ना, क्या ज़बरदस्त है। पूरी स्नो की देखो कितनी, अभी भी मेरे ख्याल 10-12 फुट इधर बची हुई है, और इधर तो और भी ज़्यादा बची हुई है। नहाने के लिए पोर्ट एक नंबर का नहीं बना हुआ है, बस थोड़ा प्रेशर तेज है। वैसे प्रेशर ना हो ना, कम हो, तो ऐसे ऐसे पोर्टों में नहाने का बड़ा मज़ा आया भाई। और ऊपर देखो भाई पहाड़ बदलते ही जा रहे हैं कुछ। तो ये है थोड़ा सा ट्रैक, थोड़ी दूर का ट्रैक है, ज़्यादा दूर का नहीं है। और ये देखो भाई पूरी की पूरी बर्फ़ आ गई, बर्फ़। तो ये भाई क्या सुंदर वाटरफॉल है, और हाइट देखो कितनी भयंकर है। और इधर देखो, और ये देखो भाई पूनम भी पहुंच चुकी है, और हर्षिता तो वो देखो उधर से गई है। बनाने देंगे आपको, हाँ, उनको बोलने दो पहले। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पूरा ग्लेशियर है, पानी पूरा का पूरा इस ग्लेशियर के नीचे से जा रहा है। तो ऐसी जगह आके काफ़ी इंजॉय होता है, पर भाई हर जगह ट्रैक करना तो पड़ेगा ही। तो भाई क्या गजब आ रहा है ना वाटरफॉल। अब आ गए हम बिल्कुल ऊपर, और इधर से नीचे से पूनम भी आ रही है, हर्षिता भी आ रही है। और भाई सामने के नज़ारे देखो, चारों तरफ ही यहाँ तो नज़ारों की भरमार है। यहाँ से है ना ये वाटरफॉल इस ग्लेशियर के नीचे चला जाता है, और जहाँ आगे दिखाया था वहाँ से ये कुछ भंगड़ टाइप के 2 लोग हैं ना, जो इन्होंने पहली बार वाटरफॉल देखा, तो आप देख सकते हो इस टाइप के वो समझ लेंगे जिनको समझना है। तो वो हल्ला मचा रहे हैं भाई, और होना भी चाहिए यार। देखो जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस टाइप की चीज़ें देखते, गाँव से आए हुए लोग, तो थोड़ा सा फील तो होता है। मैं इन चीज़ को बिल्कुल एग्री करता हूँ। पीछे मयंक और गुड़िया भी ऊपर आ चुकी है धीरे धीरे करके। ओ तेरी की, ये तो आ गया भाई, छोटा ट्रैकर आ गया हमारे पास। इधर यहाँ एंजॉय करके अब निकल रहे हैं यहाँ से नीचे की ओर, और अभी जाएंगे अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी से वो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हुए
और फिर निकल जाएंगे हम रोहतांग की तरफ। इस बंदे की देखो जैसे अभी अभी भैंस गुम हुई है ऐसा चुपचाप सब बैठा हुआ है, बिल्कुल ना किसी से बात कर रहा है ना कुछ। ग्लेशियर के पास मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कैसे। ये इसकी भैंस चली गई, वो ऊपर है, वो देखो वो दिख रही है। अब ये बेचारा वहां से वापस पकड़ के कैसे लेके आएगा। नीचे सभी अब एक साथ जाएंगे, सब अलग अलग आए थे इधर इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो गए, अब सब एक साथ वापस निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ियां ऐसे लगी हुई कि भाई जब दूसरी की गाड़ी हटेगी तभी हमारी गाड़ी निकलेगी। फूल कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं, देखो क्या गजब लग रहे हैं ना फूल, अलग ही लेवल आ रहा है इसका फूलों का, मस्त लग रहे हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, फूलों का नज़ारा लेते हैं। और वहाँ भी भाई अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है, जब बारिश होती है ना तो भाई ऐसे तरह तरह के फूल उगाते हैं। देखो इधर भी दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, या जब साइज बनेगा ना ऐसा गजब लगेगी वैली, एकदम अलग ही। हमारी गाड़ी सामने और हम गए थे वो उधर जहाँ दीपक भाई खड़े हुए हैं, ये देखो लास्ट में। और हमने जो कैंपिंग की थी वो नीचे। तो काफ़ी घूमना फिरना हो जाता है भाई। देखो ट्रैवलिंग जब आप करना शुरू करते हो ना, फिर अलग अलग चीज़ें नए नए एहसास होते हैं, तो ट्रैवलिंग जरूर करना चाहिए लाइफ में। तो हमारे ग्रुप के सबसे आलसी लोगों में से शिवू कौन ही गया बेटा घूमने? आपने उठाना था मुझे, मैंने बोला, मैं तो वहां से वापस लेके आ रहा था उसको, बोला नहीं वो आ ही नहीं रहे भाई, बोला आ ही नहीं रहे। तो इधर हाँ सब आ गए इधर, भाई वगैरह भाई कर रहा भी रेस्ट, थोड़ी तबीयत ढीली। और नीचे देखो भाई ग्लेशियर कितनी नीचे तक है ना इसमें, देखो। और पानी का आप खुद लेवल लगा सकते हो कितना ठंडा होगा। इस आ चुके हैं, पर देखो इन ऐसी ऐसी जगहों पे जाने के लिए ना आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग तो करनी पड़ती है। और ये ऑफ रोडिंग भाई छोटी गाड़ी के लिए बड़ी दुखदाई हो जाती है कई बार। ये देखो रास्ता इतना हाल बुरे, और वो फिर ऊपर से चढ़ाई, डीसी वाटर क्रॉसिंग, इससे हमारी नैनो चढ़ चुकी है। और हमारी गाड़ी अब जा रही है। ब्लैक बीटल को चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं है, वैसे एक दिक्कत ही होती है भाई जब पत्थरों पे स्किड करती है ना तो वो दिक्कत आती है, वैसे तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक चढ़ाई चढ़ेंगे और वो सामने दिख जाएगा हमें मढ़ी। तो कोई ज़्यादा अंदर नहीं था, मतलब 1 किलोमीटर मुश्किल से है, पर रास्ता सारा ही बिल्कुल ख़राब है। टाई कैसी है, गाड़ी कैसे स्किड करती हुई जा रही है। एक बार रुकी तो गाड़ी रुकी जाएगी, और गाय बिल्कुल बीच में चल रही है, क्या कर सकते हैं। अब इसके या तो ऊपर जाने का वेट करें, क्या करते हैं, चलो देखते हैं। अभी हम हैं मढ़ी में और मढ़ी से हम जा रहे हैं रोहतांग। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा ना कि हम कर रहे थे कार कैंपिंग, तो अभी तो निकल चुके हैं यहाँ से। अब रोहतांग होते हुए नीचे जाएंगे और देखेंगे कोई और बढ़िया सी कैंपिंग लोकेशन। और अभी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं एक्सप्लोर विद महिवाल, हिमाचली ट्रैवलर और मयंक गोस्वामी ब्लॉग्स, तो सभी एक साथ चल रहे हैं। तो वो आपको भाई ये देखो कैसे फ्लाई कर रहा बंदा, हो अलग ही है ना, देखो बिल्कुल। और रोड के कितने पास है देख लो। ये अब ये गया साइड में, क्या गजब। पर नज़ारे देखो आप, बहुत ही सुंदर है इस एरिया में। अब कहीं भी देखोगे ऊपर तक लास्ट तक नज़ारे अच्छे ही है, क्योंकि अब ग्रीन ग्रास हो गई ना, तो पहले से ज़्यादा सुंदर हो गया। पहले सिर्फ बर्फ दिखती थी। मढ़ी का जो फूड जंक्शन है, मिडवे लगा लो, यहाँ पे देखोगे आप हर तरफ है ना, बहुत सारे लोग होटल में खाना खाते मिलेंगे, कोई भाई पैराग्लाइडिंग करता हुआ मिलेगा। सामने देखो आप बहुत सारी ऐसी है जो पैराग्लाइडिंग है। और इधर देखो ये है बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे, और इधर वॉशरूम वगैरह सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो क्या नज़ारे, क्या शानदार दिख रहा है। और पीछे से भाई मार रहा है हॉर्न, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रुकना चाह रहे हैं, क्या है पता नहीं। और नीचे देखो पूरा पैराग्लाइडिंग, इधर देखिए ये पैराग्लाइडिंग हो रही है। ये एक तो होती है यहाँ से, देखो बिल्कुल जो शॉर्ट वाली है वो तो यहाँ से हो रही है, और जो लॉन्ग वाली है वो ऊपर से होगी, वो भी आपको दिखा देंगे। वो तो आपने लास्ट वीडियो में भी मेरी में देख ही लिया होगा। और भाई मढ़ी से 5-6 किलोमीटर पहले ही रास्ता साफ हो जाता है, और उससे आगे फिर पूरा रास्ता ऐसा ही साफ सुथरा और सुंदर है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हो रही पैराग्लाइडिंग स्टार्ट, और वो फ्लाई करके जा रहे हैं यहाँ पे। नीचे पैराग्लाइडर
का वो है ड्रॉप ऑफ पॉइंट। और ये देखो उड़ भी रहे और भाई नज़ारे देखो क्या शानदार है ना चारों तरफ। और ये देखो तो ये ऊपर से आ रहे हैं, ये है बड़े वाली लॉन्ग वाली। तो जैसा आपको डर लगता है तो छोटी कर लो, अगर आपको बड़े वाली करनी है तो आप बड़े वाली भी कर सकते हो। भाई पूनम की तबीयत अब थोड़ी सी सही होती जा रही है, नहीं तो भाई सुबह तो एक बार तो ऐसी हालत हो गई थी, सर में दर्द, उल्टी, मैंने पता नहीं माउंटेन सिकनेस हो गई या क्या हो गया, पर इसको कई बार हो जाती है। तो अब ये ठीक है। तो अब आज करेंगे ढंग से कहीं अच्छी जगह कैंपिंग। इस रास्ते के नज़ारे हैं ना भाई, कितनी बार भी आ लो पुराना लगता ही नहीं है, एकदम ऐसा नया फ्रेश हर बार। क्योंकि क्या है मौसम हर बार अलग अलग रहता है, कभी बारिश का रहता है, कभी स्नो होती है, कभी भाई गर्मी होती, कभी धूप। तो हर मौसम में हमने इस एरिए को कवर किया। और साइड में देखो अब तो फूल यहाँ पे भी काफ़ी खिलने लगे, काफ़ी हाइट तक फूल आ गए हैं। सामने आप देखोगे वाटरफॉल ही वाटरफॉल दिख रहे, 3-3 वो 4-4 वाटरफॉल एक साथ हैं। और इधर से वो सागू वाटरफॉल भी दिख जाएगा, जो आपने लास्ट वीडियो में हमने दिखाया होगा ना आपको, वो भी आपको दिख जाएगा। अभी आगे चल के उसको भी दिखाते हैं सागू वाटरफॉल को, जहाँ हम गए थे। देखिए दोस्तों आपको अब दिखना शुरू हुआ होगा सागू वाटरफॉल, वो देखिए। पर यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, तो हल्की सी एक झलक आती है। धीरे धीरे हम पहुँच गए हैं बिल्कुल टॉप में भाई। और अब टॉप से इसके बैक साइड में जाएंगे तो आएगा रोहतांग पास और वशिष्ठ कह रहा हूँ व्यास टेम्पल। तो वो दोनों भी आपको दिखाते हैं चलते चलते। तो सेकंड पॉइंट जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो लॉन्ग वाली, जब हमने की थी दोस्तों तो हमने की थी लॉन्गेस्ट यहाँ से। एक तो लॉन्ग होती है, एक लॉन्गेस्ट होती है। लॉन्गेस्ट होती है यहाँ से सीधा मैं उतरा था नीचे मनाली के पास में। तो वो भाई मेरे नोन थे, दोस्त थे, तो उन्होंने कराई थी। तो वो जो यहाँ पे लोकल है वो जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। दोस्तों सामने जो आपको दिख रहे हैं जिग जैग रास्ते, बस इन्हीं से जाना है। और ये यहाँ पहुँच चुके हैं हम रानी नाला में। अगर रानी नाला में भी भाई बर्फ़ नहीं मिली ना, ये देखो इतनी बर्फ़ है भाई रानी नाला में। कभी ये ऊपर तक भरा होता था और पूरा जमा होता था, अब तो इसके अंदर से वाटरफॉल भी चलना शुरू हो गया है। तो देखते हैं आगे चल के, लोग बस इसी में फ़ोटो खिंचा के खुश हो लेते हैं। यही बस ये मतलब अब तो मुश्किल से 5-7 फुट होगी, 10 फुट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं कहीं मतलब एवरेज 10 फुट ही होगी। ये लोगों ने उतरवाया हुआ है, फ़ोटो खिंचवाने का जुगाड़ बनाया हुआ है, और तो क्या है। तो धीरे 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 इसका मतलब हल्की फुल्की कहीं कहीं बर्फ़ हो सकती है रोहतांग में। कितनी होगी वो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। बची हुई है ना वो भी, अब देखोगे इस टाइप की है, मतलब बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। और साइडों में कोनों में ही टर्न्स पे ही पड़ी हुई है। बाकी तो मौसम देखो आप पूरा, इवन की ग्रीनरी भी हो गई। अब तो जहाँ बर्फ़ होती थी ना वहाँ खूब सारा लैश ग्रीन पार्ट आ गया है। तो देखो जो ग्रीनरी से प्यार करते हैं वो तो मज़ा है, बिल्कुल टॉप क्लास। देखोगे आप एकदम फोगी हो गया, और बादल ऐसा हो गया है जैसे हमारे साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल इक्वल लेवल पे आ गए। और अब धीरे धीरे ना आपको रोड पे भी मैं दिखा दूंगा फोगी पूरा। देखो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो देखो कैसी प्यारी वो आ रही ना फोग की, नज़ारे अलग बदल गए भाई। थोड़ा सा ऊपर आते ही हम पहुंचने वाले हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास बचा हुआ है यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर। ये देखिए भाई क्या मस्त माहौल हो रखा है, पूरे रोड पे कैसे बादल चलते हुए दिख रहे हैं ना तुम्हें। अगर आप भी ऐसे ही वेदर का मज़ा उठाना चाहते हो ना, तो भाई ये बेस्ट टाइम है ट्रैवलिंग का। और ये देखिए रोहतांग रह गया यहाँ से 3 किलोमीटर, पूरे में बादल ही बादल है। अब इससे ऊपर हो सकता है रोहतांग में तो हमें बिल्कुल विजिबिलिटी लो मिले। थोड़ी बहुत बर्फ़ दिख भी रही है कोने कोनों में, पर ये जिस हिसाब से पिघल रही है ना, 1-2 दिन में बिल्कुल ये कोनों में भी ख़त्म हो जाएगी। पत्थर है ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मतलब बारी बारी से जचा रखा है एक के ऊपर एक, तो अलग बिल्कुल लेयर दिखेगी पत्थरों में। और अगर आप वैसे नहीं तो देखा होगा आपने, पत्थर सिर्फ एक ही शेप के होते हैं, पर इसके बीच में प्रॉपर लेयर है हर पत्थर में। कई बार ऐसी अजीब चीज़ें अलग अलग जगहों पे दिखने को मिलती है। और हम पहुंच चुके हैं व्यास कुंड के पास में, व्यास कुंड कह रहा हूँ, व्यास टेम्पल के पास में। और अभी आपको दिखाते हैं व्यास टेम्पल, जहाँ से एक्चुअल में ये माना जाता है कि जहाँ से व्यास नदी निकल रही है। तो ये आ गए बिल्कुल हम टॉप में। भाई देखो मूड तो करता है ऐसी जगह कैंपिंग करने में, या यहीं रुक जाते हैं
और यही करते हैं कार कैंपिंग। रोहतांग आना चाहते हो, ये देखिए भाई, अगर चीप फेयर में आना चाहते हो तो ये बसेस चल गई है, आप बस में आ सकते हो आराम से, वहाँ से पिक कीजिए। ये आपको स्नो पॉइंट घुमा के, रास्ते में खाना खिला के, बीच में जो भी पॉइंट्स आते हैं उन सब पॉइंट्स को दिखा के और तब जाके आगे निकलती है, आपको वापस लेके जाती है। आगे कहाँ निकलेगी, पर सोलांग वैली वगैरह ये सारे दिखाते हैं। ये एक एक नहीं, एक गाड़ी ये खड़ी हुई है, तो शायद ये 2 या 3 गाड़ी बसें हैं जो अब साइड सीन कराने लग गई है मनाली में। और ये एक बहुत अच्छी पहल है टूरिज्म की, क्योंकि जो लोग यार अफोर्ड नहीं कर सकते ना इन चीज़ों को, तो वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। चाहे भाई इसका किराया 200, 400, 500 भी होगा, तो 2 लोग हुए तो 1000 हुआ। और भाई टैक्सी में थोड़ा सा देखो ज़्यादा लग जाता है, परमिट है इधर उधर का, काफ़ी सारे झंझट होते हैं। और हम पहुंच चुके हैं रोहतांग में, बिल्कुल मतलब 0 पॉइंट से लगभग 500 मीटर पहले है। वो भी आपको दिखा देते हैं कहाँ है 0 पॉइंट। लेकिन बस इस नेचर का मज़ा तो ले सकते हो, इस फोक का मज़ा तो ले सकते हो, पर जिस एक्सपेक्टेशन से आप आते हो ना कि खूब सारी स्नो होगी, वो नहीं है भाई। ताकि जो सामने दिख रही है ना हल्की फुल्की स्नो, यही है मैन। थोड़ी बहुत नीचे भी मिल सकती है और लोग अपने चाय कॉफ़ी का, पर ये है कि देखो यार व्यू कितने ज़बरदस्त है ना अभी। और जैसे हम कोकसर की तरफ उतरेंगे तब तो और भी ज़बरदस्त आने वाले हैं। ये है भाई यहाँ का स्नो पॉइंट। पर भाई देखो, बिल्कुल भी आप अगर सिर्फ स्नो देखने रोहतांग आ रहे हो तो मैं कहता हूँ नहीं आना चाहिए। पर अगर आप आ रहे हो इस नेचर का मजा लेने, ब्यूटीफुल व्यूज देखने, तो बिल्कुल आइए। कि स्नो जिस हालत की है हम वीडियो में ही दिखा रहे हैं आपको, कोई झूठ या कोई दाएं बाएं से तो पर लेके नहीं आ रहे। देखो ट्रैफिक कितना लगा हुआ है, धीरे धीरे हम भी ट्रैफिक से होते हुए गुजर रहे हैं। देखो इस साइड में जो बर्फ़ दिख रही है वो भी बर्फ़ ही है वैसे तो, पर वो यार बहुत मतलब मैली हो चुकी है, एकदम काली काली सी, ऐसे अजीब सी हो रखी है। नहीं तो हम खुद ही रिकमेंड करते थे भाई यहाँ जाओ यहाँ जाओ, पर भाई अब देखो जो जगह ठीक नहीं है ना, बर्फ़ के लिए नहीं है, वैसे आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, नेचर का फील करना चाहते हो, रास्तों का एंजॉय करना चाहते हो, तो बिल्कुल 101% रिकमेंड करता हूँ मैं तो। ये है बर्फ़ की हालत आप खुद देखो। और ऊपर से बादल आ रहे हैं, बादल तो बड़े प्यारे लग रहे हैं कि बादल का तो देखो इस साइड से देखो आप, बादल चलते हुए ऐसे आपके ऊपर से जा रहे हैं ना, वो है मज़ा। और ये देखो लोग इसी बर्फ़ पे, घोड़े भी चल रहे हैं, लोग भी खेल रहे हैं। गाड़ी बीच में गलत लगती है और एक गाड़ी के कारण सारी गाड़ियों का बुरा हाल हो जाता है, काम खा ट्रैफिक क्रिएट होता है। फिर लोगों में पैनिक सिचुएशन भी होती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को यार जब आप जाम में घंटों फंसते हो ना, तो फिर ये होता है यार निकलते हैं, किसी को साइड नहीं देना, दूसरे से मतलब नहीं, चलो यार। हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट पर। 0 पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये तो है बर्फ़ का हाल भाई, आपके साथ लेफ्ट में है। और ये है 0 पॉइंट जो सामने लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट दीपक वेलकम टू। और इससे आगे ट्रैफिक भी नॉर्मल है, कहीं कहीं मिलेगा लोग बीच में गाड़ी लगाते हैं, वही थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और भाई इससे आगे मुझे लगता भी नहीं कि कहीं कोई बर्फ़ या इस टाइप का कुछ दिखाई दे सकता है। मिलेगा तो कहीं थोड़ा बहुत वो टुकड़ों में, कोनों में ही, कॉर्नर्स में जो होता है, टर्न जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे मिल सकता है जहाँ धूप बिल्कुल ही नहीं लगती। ये बसेज मेरे को 2, 3, 4 नहीं है, मेरे को लगता है काफ़ी है, क्योंकि एक तो ये खड़ी हुई है, 2, 3 हम पीछे छोड़ आए, और भाई एक दो रनिंग में भी होंगी। तो जो रनिंग में होंगी वो तो फिर अब आप खुद ही जानते हो, कम से कम भी अगर इतनी बसें आ रही है ना, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी बंदा सिर्फ पैसे के कारण रोहतांग पास नहीं घूम पाएगा। क्योंकि देखो यार पहले तो ये था कि एक मान लो कोई सोलो ट्रैवलर है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता था ना, इतने रुपए पे करना एक गाड़ी के। तो वेट कर रहे थे अपनी एक गाड़ी का, वो गाड़ी भी पहुंच चुकी है। और भाई हवा है बाहर बहुत तेज, क्योंकि ठंड तो देखो हो ही जाती है भाई ऐसे माहौल में। और भाई नीचे तक देखो फोग ही फोग है पूरे में, ऐसा धुंध छाई हुई है नीचे वाले एरिया में। तो फोग जबरदस्त नहीं लग रही भाई, मस्त फोग मस्त लग रही है ना, पर यार बर्फ का हाल बहुत बुरा, बड़ी गंदी बर्फ है यार। अरे इतने लोग हैं जहाँ भाई, तो इससे अच्छा 12 लाचार वो तो भाई बढ़िया है, अभी बहुत बढ़िया। मैं क्या ही कोकसर की तरफ चले हैं, ओए होए व्यू देखिए आप, पूरा स्नो पीक और एकदम माउंटेन देखो कितनी प्यारी लग रही है ना भाई, अलग ही लेवल लग रहा है पीछे से। तो ये देखो भाई इस साइड में बढ़िया है। तब यहाँ से धीरे धीरे चलते हैं, कोकसर की तरफ बढ़ते हैं। और कोकसर से भी देखते हैं, या तो हो सकता है हम कोकसर में ही कर ले कैंपिंग, अगर कोई अच्छी लोकेशन मिली।
नहीं तो फिर हम निकलेंगे और आगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस साइड में भी लग रहा है कि फ्रेश स्नोफॉल हुई है, जो बारिश चल रही है, और जो फॉग है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। देख रहे हो कितना डिफरेंस है। इधर धूप भी निकल गई, फॉग भी नहीं है, आगे बिल्कुल हल्के हल्के बादल हैं। और अगर आप मेरी साइड में देखोगे ना भाई, ऐसा लग रहा है जैसे अलग से ही बनाया हुआ है इस पहाड़ बादल को, क्योंकि ये है ना यहाँ से एकदम नीचे जाता है ना काजा की तरफ, तो भाई अल्टीमेट नीचे से दिखेगा ना ये सामने। और इधर आते ही एकदम देखो भाई कितनी धूप निकलाई, दिन एकदम क्लियर, हल्के हल्के क्लाउड। अगर मनाली की तरफ जाएंगे तो क्लाउडी है, और अगर कोक्सर की तरफ, सिसु की तरफ हो तो मौसम एकदम साफ है। तो ये कई बार भाई बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है मनाली, कोक्सर, सिसु में। एक वीक पहले आया था तब यहाँ भाई कई जगह पे है ना छोटे छोटे स्नो पॉइंट बने हुए थे, लेकिन अब कहीं मेरे ख्याल से एक छोटा मोटा बना होगा, क्योंकि यहाँ भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई है तो कहीं ना कोई स्नो पॉइंट है यहाँ पे। दोस्तों छोटे सा पॉइंट है, पर जाम फिर भी लगा देते हैं लोग भाई, गाड़ी को फंसा देते हैं, कोई मतलब नहीं, दूसरे को परेशानी हो रही है, कोई वो है। और जब चालान करता है तो फिर एक बार इनकी शक्ल देखने लायक होती है भाई। ये देखो, ये है वो स्नो पॉइंट, और ऊपर देखो क्लाउड कैसे भागे आ रहे भाई, किस स्पीड से आ रहे हैं आप सोचो। इसमें भी कितना क्लियर दिख रहा है। तो आजकल ये रह गया है स्नो पॉइंट, नालों में थोड़ी सी जो बर्फ है उसी पे एक्टिविटीज हो रही है, और इसी को बोला जा रहा है आजकल स्नो पॉइंट। गाड़ियाँ कहीं भी दाएं बाएं। ये देखो भाई, जो मेन चीज देखने की है ना वो आपको दिखाता हूँ। सामने देखो आप बादल, क्लाउड कितनी स्पीड से भागे जा रहे हैं, दिख रहे हैं? उधर देखो, पूनम देख ले फिर कहेगी मुझे तो कुछ दिखाया नहीं बोला। देखिए भाई यहाँ से माहौल एकदम बदला बदला सा लग रहा है ना। उधर थे हम एकदम क्लाउडों में, और इधर एकदम बिल्कुल क्लियर डे, साफ सुथरा, और बादल इतनी स्पीड से आ रहे हैं जैसे शक नहीं करती कोई चीज, ऐसे जैसे ये वैली पूरा बादल को खींच रही है नीचे। और ये सामने जो है ये रास्ता जाता है काजा के लिए, चंद्रताल के लिए, और शिमला होते हुए दिल्ली भी जा सकते हो। पर ये भाई डेडेस्ट ऑफ रोडों में से आता है, तो बहुत हार्ड होता है। वो आपने हमारी वीडियोस में देखा हो जो रेगुलर देखते हैं, हमने पूरी सीरीज की हुई है। आपको पूरे एरिया में ही दिखाता हूँ कैसे बादल भागे जा रहे हैं। ये देखो इधर, और ये देखोगे आप इधर भी सेम सिचुएशन, इधर देखो ये चल रहे हैं भाई इतनी स्पीड से, और एकदम गायब हो रहे हैं। चल रहे थे तो हमारे बंदर ने एकदम बोला नहीं भाई, बिना भुट्टे के तो नहीं चलेगा काम, तो सब ने लिया है भुट्टा। अब ये पता नहीं कौन कह रहा था, बंदर कौन है आपकी गाड़ी में ये बताओ? पता नहीं अब किसने कहा कि भुट्टा खाना है, वही खुदा जिसकी गाड़ी सबसे आगे समझ लो उसी की गाड़ी थी। ये देखो हम तो निकल लिए थे। चलो चलते हैं भाई, भुट्टा खाते हुए आराम से मस्ती से धीरे धीरे। वाटरफॉल पे रुकेंगे नीचे, 5 मिनट है ना, जगह होगी तो रुक लियो, हो जाती होगी। अपना मस्त हो गए खा रही है भुट्टे, और नेचर का ले रही मजा। पापा चला रहे हैं इसकी गाड़ी, और पीछे बैठी हुई है पूनम की हालत हो रखी थोड़ी सी खराब, अभी बार बार उल्टी आ रही है। हो सकता है भाई माउंटेन सिकनेस के कारण आ रखी है, या भाई ये बार बार घूमती है गाड़ी उसके कारण आ रखी है। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे चल के देखते हैं, अगर उससे आ रही होगी तो नहीं आएगी। कि ग्रामफू से आगे यहाँ पे भी परमिट चेक होता है, तो अगर आप कोक्सर की तरफ से जाते हो तो भी ग्रामफू में आपको परमिट चेक कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो काजा या चंद्रताल तो यहाँ से रास्ता कच्चा जो नीचे उतरता है उससे आप जा सकते हो, वहाँ से आपको किसी भी प्रकार के कोई परमिट की आवश्यकता नहीं है। आ सकते हो। अगर आपके मान लो परमिट भी नहीं है या छोटी गाड़ी है तो यहाँ से दूसरी गाड़ी भी लेके जा सकते हो। यहाँ मैंने देखा काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल ये देखिए जो आपके लेफ्ट साइड में है, ये मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो देखते हैं यार, एक तो यहाँ गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं होती, इतना बुरा हाल होता है। तो ये देखो हर्षू, देखो बेटा वाटरफॉल कितना सुंदर है ना, और इधर लोग खिंचवा के फोटोज है ना। तो ये देखो नज़ारे, वाटरफॉल के लोग मज़े कर रहे हैं, मज़े। बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स आते रहते हैं रास्ते में, तो आप इनका एंजॉय करते हुए धीरे धीरे नीचे उतरिए। हर जगह, हर मतलब मैं कह रहा हूँ 10 कदम पे
पानी निकला हुआ है, ये देखो यहाँ से भी पानी निकला हुआ है, ये देखो। और ये गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। एक कोक्सर, और अभी कोक्सर में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, चाय वाय पिएंगे और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा उसी का हिसाब किताब बनाते हैं, वहाँ रुक के देखते हैं कैसा माहौल रहेगा आज शाम का। आ गए वापस ओमिचा रेस्टोरेंट में। और भाई आपको पता है लास्ट टाइम मैं आपको मिलवा नहीं पाया था रोकी भाई से, उस टाइम हम थोड़ा जल्दी में थे, रोकी भाई लगे हुए थे किसी काम से। तो अभी 5 मिनट में आपको मिलवाते हैं अंदर चल के रोकी भाई से। लास्ट टाइम पे हमने यहाँ पे खाया था धाम, और अब की बार धाम तो हम खा चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। तो अब की बार ट्राई करेंगे कुल्हड़ मैगी। तो कुल्हड़ मैगी कैसी होती है वो भी देखते हैं, बनती कैसे वो भी बताते हैं, इसे मिलवाते हैं। ये है रोकी भाई, लास्ट टाइम ये मिले नहीं थे। कैसे हो रोकी भाई? भाई जब भी अगर आप आते हो ना रोहतांग से कोक्सर की तरफ आते हो ना, तो एक बार जरूर रुकना चाहिए, टेस्ट करो। अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तो रोकी भाई की गारंटी है। बाकी अगर आप आते हो ना तो रोकी भाई कितने % छूट देते हो जो हमारे सब्सक्राइबर आएंगे? आपका नाम लेके आएंगे फ्लैट 20% भाई उसको डिस्काउंट मिलेगा जो भी कोई आएगा। शेक वगैरह कुछ भी लोगे आप, जो भी कुछ लोगे, हर चीज में 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। सर बस आपका नाम लेके नाम लेके आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि सर जो लोग आते हैं वो बोलते हैं हम ब्लॉग देख के आए सर, अब पता नहीं चलता किसका ब्लॉग देख। नहीं, आप अगर ब्लॉग देख के आए हो तो कोई ना कोई अपना ही ब्लॉगर आया होगा। तो कोई भी आ सकता है भाई, जो जिसने भी ब्लॉग देखा, चाहे मेरा देखा है, दीपक भाई का देखा है, मयंक भाई का है, किसी का भी अगर आपने देखा है तो आप आ सकते हो और डिस्काउंट ले सकते हो। जो कुल्हड़ मैगी है ना, एक्चुअल में भाई उसके है ना कुछ फायदे भी बता रहा है और कुछ डिफरेंसेस भी बता रहा है, दूसरे से कैसे डिफरेंस है। जी भाई। सर सबसे पहली बात तो जैसे कुल्हड़ है, हाँ तो सर ये मतलब इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली, बिल्कुल। मतलब अगर कोई खा के इसको कहीं फेंक दे देगा तो पॉल्यूशन तो पहले ये फैलेगा नहीं। और सर ऐसा कि इसको कैरी करना भी आसान है, आप चलते चलते भी खा सकते हाँ, हो, गिरेगा नहीं, डिस्पोजल की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्लेवर बिल्कुल अलग रहेगा सर। आप मतलब आप खुद खा के देखो सर, आपको लग जाएगा। पहले भाई हम ट्राई करेंगे, पहाड़ों की मैगी सब ने खाई होगी, पहाड़ों की कुल्हड़ मैगी आज आपको खिलाते हैं अलग से। वो बहुत तेज थी और हम आ गए अंदर। तो यहाँ के ही भाई राहुल भाई से भी बात करेंगे। और ये देखो सारे जब भंडारे में नहीं आते लाइन से, एक इधर भी चेयर अपनी, इधर भी पूरा अपना ही माहौल है। ये है कुल्हड़ मैगी, इसमें ऊपर डला हुआ बढ़िया ये देखिए चीज। और दीपक हाँ आप बोल, कुछ है स्पेशल खाए? ये देखो, तो ये था भाई वो रेस्टोरेंट ओनी चैन। आते जाते हम यहाँ पे रुक ही जाते हैं और माहौल देखिए अभी भी। तो ये है इसकी शेप, आप देखना दूर से आपको नज़र आएगी, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। इधर से हर्षिता भी खा चुकी है कुल्हड़ मैगी, है ना हर्षिता? कैसा लगा? बढ़िया लगी। तो ये देख रहे, और इधर देखो तो सब बढ़िया रहा, बढ़िया वो कर लिया। और अब यहाँ पे आसपास देख रहे हैं कोई लोकेशन, अगर लोकेशन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर देखते हैं। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इस प्यारी प्यारी इवनिंग के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।